हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग सभी एकदम ठीक होंगे। मैं फिर से हाजिर हूं आपके साथ लेकर के एबीसी एनालिसिस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ज्ञान सागर क्लासेस की तरफ से आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है जितने भी सीएमए के, चाहे वो इंटर की बात करें, फाइनल की बात करें, तो उनकी एबीसी एनालिसिस आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। अभी तक हम लोग पेपर नंबर 5 से लेकर के पेपर नंबर 16 तक की सारी एबीसी एनालिसिस आपको मिलेगी इस चैनल पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ इन एबीसी एनालिसिस की पीडीएफ फाइल मिलेगी आपको हमारी ऐप सीएमए कार्ड। तो आप ऐप डाउनलोड करेंगे एंड अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके आप सारे के सारी पीडीएफ फाइल, चाहे वो इस एबीसी एनालिसिस के रिगार्डिंग हो या फिर आपको किसी भी तरीके के नोट्स की रिक्वायरमेंट हो, वो सारे के सारे आपको मिलेंगे हमारी ऐप सीएमए कार्ड पे। चलिए, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं पेपर नंबर 17, सीएमए फाइनल पेपर नंबर 17, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सीएफआर। कहने के लिए सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट कहा जाता है, लेकिन अगर हम लोग प्रॉपर एबीसी एनालिसिस को फॉलो करें तो ये सब्जेक्ट के अंदर स्कोर करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखेंगे, सबसे पहले टॉपिक की बात करूं तो सबसे पहला टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड जितने भी आईएएस है एंड एस है, वो सारे के सारे कवर कर लिए गए हैं। आईएनडीएस जो हैं सारे के सारे कवर कर लिए गए हैं। अगर मैं पास एग्जाम के ट्रेंड के बारे में बात करूं तो पास एग्जाम के ट्रेंड प्रीवियस 6 अटेम्प्ट्स की बात की जाए तो हर बार ये देखिए 44, 40, 36, 40, 54 एंड दिसंबर 2019 में ये आया है 16 मार्क्स का। ओवरऑल देखा जाए तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वाला पार्ट है पूरी की पूरी बुक का, वो ऑन एवरेज कितने मार्क्स का आता है? 38.33। मतलब 38 मार्क्स के टॉपिक्स आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कौन से टॉपिक में से? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसके अंदर हम लोग कवर करते हैं आईएनडीएएसपी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, अकाउंटिंग ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। इसके अंदर हमें पढ़ने को मिलता है मर्जर, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, डीमर्जर। ये सारे के सारे टॉपिक कंबाइंड हैं इस चैप्टर के अंदर, जो कि प्रीवियस अटेम्प्ट्स की बात करूं तो ऑन एवरेज 16, 16, 16, देन यहां 12 का हुआ, जून 2019 में ये 8 मार्क्स का आया, तो यहां से इसका एवरेज डाउन हो गया। वरना पास ट्रेंड था कि हर बार इस टॉपिक में से, इस चैप्टर में से अराउंड 16 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे थे। लेकिन एक बार 8 नंबर, एक बार 20 नंबर आने के कारण थोड़ा सा एवरेज डाउन हुआ, बट अभी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एवरेज आपके कितने मार्क्स कैरी करता है? अराउंड एंड अराउंड 15 मार्क्स आपके क्या करता है? कैरी करता है। आगे बात करें, कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक कंपनी ए, दूसरी कंपनी बी, ए ने टेक ओवर किया बी को, देन हम लोग पढ़ते हैं इसके अंदर माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है कंसोलिडेशन के बिहाफ पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसोलिडेशन के बिहाफ पे, साथ ही साथ इनकम स्टेटमेंट भी किसके बिहाफ पे? कंसोलिडेशन, दोनों उसका कंबाइन करके। इस टॉपिक की बात करें, इस चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर हमारे एग्जामिनेशन के अंदर देखिए 16 मार्क्स, 16, 16, 20, 12, 32 मार्क्स दिसंबर 2019, ऑन एवरेज ये 19 मार्क्स कवर करता है। बोलोगे सर इन 3 चैप्टर को ही पढ़ लिया जाए तो हमारे ऑलमोस्ट 60 प्लस मार्क्स कवर अप हो रहे हैं। जी हाँ, 60 प्लस मार्क्स आपके क्या हो रहे हैं? कवर हो रहे हैं इन 3 चैप्टर्स को पढ़ने के। और चैप्टर्स के बारे में बात करते हैं, रिसेंट ट्रेंड्स इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अभी किस तरीके से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर ट्रेंड्स चल रहे हैं, किस तरीके से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जाती है, वो सारी की सारी डिटेल हम लोगों को मिलती है इस चैप्टर के अंदर पढ़ने के लिए। और इस चैप्टर की बात करूं तो ये ऑन एवरेज कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का।
एवरेज देखा जाए इस चैप्टर का तो ये आपके एवरेज कितने मार्क्स कवर अप कर रहा है, ये आपके कवर कर रहा है 5 मार्क्स आउट ऑफ 6 अटेम्प्ट। ये कितनी बार आया है, 5 टाइम्स आया ही आया है। वैल्यूएशन अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, गुडविल का कैलकुलेशन किस ब्याज पे किया जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। उस ब्याज पे पूरे के पूरे कैलकुलेशन जो हम करते हैं वो किस चैप्टर के अंदर करते हैं, वैल्यूएशन अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करूं तो हर बार इस चैप्टर में से क्वेश्चन आया हुआ है 12 मार्क्स, 8 8 देखेंगे कंटिन्यूअसली 8 मार्क्स का आया हुआ है। एक बार 12 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, इस कारण से एवरेज इंक्रीज हो गया, लेकिन पास्ट ट्रेंड को देखते हुए हर बार इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आता ही आता है। कितने नंबर का, 8 नंबर का। शेयर बेस्ड ट्रांजैक्शन, इस चैप्टर के अंदर भी सिमिलर सी बात है, हर बार 8 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है। 8 8 एक बार 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखा जाए कि हर बार अगर एक क्वेश्चन हमें 8 मार्क्स का करने को मिल रहा है, मतलब 6 आउट ऑफ 6, मतलब क्वेश्चन तो आना ही आना है। एक बार केवल 6 नंबर का आया, इसलिए इसका थोड़ा सा एवरेज डाउन हुआ, लेकिन इसका कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ा। 7.67 मार्क्स एवरेज। रिपोर्टिंग थ्रू XBRL, इस चैप्टर के बारे में बात करें तो ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में इसके बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत सारे, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्वेश्चन 6 में से 4 बार ही आया है, और वो भी कितने कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स 4 मार्क्स 4। और दिसंबर 2019 में कितने नंबर का आया है, 9 मार्क्स का। तो ऑल ओवरऑल एवरेज पिछले 6 अटेम्प्ट्स का देखूं तो केवल कितने मार्क्स डील करता है, कितने नंबर्स डील करता है, ये 3.5। बात करें गवर्नमेंट अकाउंटिंग की, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर एक और है ये, जो कि एवरेज आपके डील करता है 20 नंबर। देखो हर अटेम्प्ट में 20 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, 24 का, फिर 16, फिर 15, तो एवरेज है 19 नंबर। इस चैप्टर में पढ़ने के लिए क्या मिलता है कि गवर्नमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन की किस तरीके से अकाउंटिंग फॉलो करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया उसका क्या रोल है, उनकी अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है, तो ये सारा का सारा हमें देखने को मिलता है किसके अंदर, गवर्नमेंट अकाउंटिंग चैप्टर के अंदर। तो बस हमारे पास 8 टॉपिक हैं CFA के अंदर। तो ये तो थे आपके पास एग्जाम के अंदर कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट, कितने मार्क्स का, कितना वेटेड आया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब आप रिवीजन करेंगे तो रिवीजन करते टाइम पे सबसे पहले कौन सा पेपर, कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। कैटेगरी ए मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैटेगरी बी इंपॉर्टेंट बट लीस्ट एज कंपेयर टू दी ए, एंड सी जो कि सबसे लोएस्ट मार्क्स की कैटेगरी है। चलिए देखते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं पहले कैटेगरी ए की। इसके अंदर मैंने 4 चैप्टर लिए हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला पार्ट, जिसके अंदर आपके IND-AS सारे के सारे कवर अप है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके एवरेज मार्क्स कितने हैं, 38। तो सबसे इंपॉर्टेंट जब आप रिवीजन करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कि इसकी फ्रीक्वेंसी है 6 आउट ऑफ 6। मतलब इसका क्वेश्चन तो हर बार आना है, और ऑन एवरेज 30 से 38 नंबर के टॉपिक इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। अकाउंटिंग ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर नंबर 2, जिसके अंदर मैंने आपको बताया मर्जर, डीमर्जर, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ये सारी की सारी चीजें हमें पढ़ने के लिए मिलेंगी। इस चैप्टर के मार्क्स के बारे में मैं बात करूं तो ऑन एवरेज ये है 15 नंबर का चैप्टर। कितने नंबर का चैप्टर है ये, ऑन एवरेज 15 नंबर का ये चैप्टर है, और इसकी फ्रीक्वेंसी है 6 आउट ऑफ 6। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट, उसके अलावा कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारे के सारे पढ़ेंगे। ऑन एवरेज ये चैप्टर है आपके 19 नंबर का। कितने नंबर का है ये चैप्टर, 19 नंबर डील करते हैं आपके ये चैप्टर, ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी भी है 6 आउट ऑफ 6। ऐसे ही गवर्नमेंट अकाउंटिंग, ये भी आपके ऑन एवरेज 19 मार्क्स कवर अप करता है।
और फ्रीक्वेंसी है 6/6 की कम से कम हर 6 अटेम्प्ट, जितने भी अटेम्प्ट इस सिलेबस का हमारे पास डेटा अवेलेबल है उस अकॉर्डिंग हर बार चैप्टर आया है और कितने मार्क्स कैरी कर रहा है, ये आपके 19 नंबर कैरी कर रहा है। कैटेगरी ए का टोटल है 91। अब आप कहेंगे सर कैटेगरी ए ही पढ़ लेते हैं, पास तो हो जाएंगे। जी हाँ, कैटेगरी ए पास नहीं, नंबर बहुत अच्छे दिलवाएगी। चलिए, कैटेगरी बी के अंदर मैंने केवल 2 चैप्टर लिए हैं, बट दोनों चैप्टर की एक खासियत है। क्या खासियत है? क्वेश्चन तो इनमें से आना ही आना है। वैल्यूएशन अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हो गया, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स हो गया, उसके पर्टिकुलर मेथड हर बार क्वेश्चन आता है 8 नंबर का। लेकिन ड्यू टू द कंपैरिजन ऑफ कैटेगरी ए, अगर इसके वेटेज की बात करूं, इसका वेटेज क्या है? कम है इन दोनों चैप्टर का। चाहे वो शेयर बेस्ड ट्रांजैक्शन की बात कर लूं या वैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इनका वेटेड है 8 मार्क्स ऑन एवरेज। ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी है 6/6। तो सबसे पहले जब आप रिवीजन करने बैठेंगे तो सबसे पहले आप कैटेगरी ए को पढ़ेंगे, उसके बाद आप जाएंगे कैटेगरी बी के पास, एंड लास्ट के अंदर आपको रिवीजन करना है किसका? कैटेगरी सी का। कैटेगरी सी में रीसेंट ट्रेंड इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो कि है 3 मार्क्स का ऑन एवरेज, और 6 में से कितनी बार पूछा गया है? केवल 5 बार पूछा गया है। रिपोर्टिंग थ्रू XBRL 5 मार्क्स इसके एवरेज हैं, और 6 में से ये कितनी बार पूछा गया है? 4 टाइम्स ये केवल पूछा गया है। तो ये था हमारा एबीसी एनालिसिस, किसका? CFR का। इससे पहले के जितने भी एबीसी एनालिसिस हैं पेपर नंबर 5 से लेके पेपर नंबर 16, उसके लिए आप सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को, और सारी की सारी अपडेट्स आपको मिलेंगी इस चैनल पे। थैंक यू ऑल, मिलेंगे नेक्स्ट एबीसी एनालिसिस। थैंक यू ऑल।